हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए बात करते हैं कल के लिए 7 जनवरी 2025 ट्यूसडे के लिए हमारा क्या व्यू रह सकता है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आज मार्केट में इतनी ज़बरदस्त सेल ऑफ देखने को मिला। निफ्टी लगभग 1.5% से नीचे डाउन, निफ्टी बैंक लगभग 2% का ज़बरदस्त कट और सेंसेक्स में भी लगभग 1200 पॉइंट्स का कट। हालांकि इन सब में निफ्टी आईटी आज लगभग फ्लैट ही क्लोजिंग दी है निफ्टी आईटी ने। बट इतना ज़बरदस्त सेल ऑफ और ये पैनिक सिचुएशन किस लिए क्रिएट हुई? देखिए, जब चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद डेफ़िनेटली कुछ चीज़ें निकल के सामने आती हैं कि शायद ये रीज़न हो सकता है, ये रीज़न हो सकता है। बट मार्केट कहीं न कहीं ये चीज़ पहले ही फाइंड ऑफ कर लेता है कि आखिर चीज़ें क्या होने वाली हैं आगे। जैसे कि मैंने फ्राइडे को भी बात करी थी और मैंने वीडियो भी बनाई थी एचएमपीसी वायरस के ऊपर, मंडे को इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो आज डेफ़िनेटली वही सिचुएशन हुई और कहीं न कहीं इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं थी। बहुत ज़्यादा सेल ऑफ देखने को मिला। लगभग 8 लाख करोड़ आज मार्केट में स्वाहा हो चुके हैं टोटल रिटेलर्स के और मार्केट पार्टिसिपेंट के। तो डेफ़िनेटली हम बात करने वाले हैं कि क्या रीज़न हो सकते हैं इतना ज़बरदस्त सेल ऑफ के लिए। लेकिन उससे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन फ्यूचर लगभग 121 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है अभी भी। आज जो ये सेल ऑफ था ये बेसिकली एशिया में ज़्यादा था। जापानीज़ मार्केट लगभग 1.5% नीचे बंद हुआ है। चाइना में भी लगभग 70 पॉइंट के आसपास का कट दिखाई दिया है। हालाँकि इतनी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं थी जिस तरीके से आज मार्केट डंप हुआ है, क्योंकि यूएस में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है एचएमपीसी वायरस का, और यूरोपियन बाज़ार्स भी लगभग 1-1% ऊपर रहे। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एशिया में देखने को मिला। देखिए, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि हमारी मार्केट काफ़ी टाइम से पहले भी वीक थी और उसे एक बहाना चाहिए था गिरने का और स्लो डाउन होने का, और वो उसे आज वायरस के तौर पे मिला और कुछ बैंक्स के अपडेट्स की वजह से भी ये देखने को मिला। क्योंकि नेगेटिव चीज़ें वहीं इम्पैक्ट करती हैं ज़्यादा जहाँ आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। आप वायरस को ले लीजिए कोई भी, वो उसी बॉडी में ज़्यादा इम्पैक्ट करता है जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, और हमारी मार्केट की इम्यूनिटी लगातार 3 महीने से बहुत कमज़ोर है। तो कुछ भी अगर पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है या कुछ रूमर्स क्रिएट होते हैं या कुछ भी नेगेटिव चीज़ें आती है, अगर उसका इम्पैक्ट थोड़ा होगा तो वो डबल होके दिखाई देगा, बिकॉज़ ऑफ़ द मार्केट खुद से ही नेगेटिव है अभी काफ़ी टाइम से। तो 5 रीज़न्स मैंने निकाले हैं जिसकी वज़ह से आज शायद ये सेल ऑफ देखने को मिला। सबसे पहले एचएमपीसी वायरस है। आज सुबह एक न्यूज़ क्रैक हुई कि इंडिया में भी लगभग 3 मामले सामने आए हैं, 2 कर्नाटक में और 1 गुजरात में। शायद उसकी वज़ह से भी एक लोगों में पैनिक सिचुएशन बनी रही कि कहीं ये कोविड वाला सीन ना क्रिएट होने वाला शुरू होने लगा हो। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर था क्वार्टर अपडेट्स जो एचडीएफसी बैंक ने पेश किए थे अपने। हालाँकि उनकी डिपॉज़िट ग्रोथ ज़बरदस्त रही थी, 2.5% रही क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 15.8% रही ईयर ऑन ईयर। बट जो बैंक ने अपडेट निराश किए हैं वो है कासा डिक्लाइन, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स में। उसमें 1.2% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन हुआ है और 4.4 का ईयर ऑन ईयर। तो उसकी वजह से एचडीएफसी बैंक लगभग 2.21% डाउन यहाँ पर आज रहा पूरे सेशन में। और दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहा कोटक के सीटीओ और सीओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और चीफ टेक्निकल ऑफिसर, एक ही थे वो, मिलिंद नगनूर, उनका रिज़ाइन देना। देखिए, इतने बड़े पद पर कोई बैठा हुआ और सडनली वो एक रिज़ाइन दे दे तो डेफिनेटली मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है उस चीज़ का, और वही आज देखने को मिला। कोटक बैंक लगभग 3.5% डाउन। सबसे ज़्यादा डंप मार्केट में आज बैंकिंग स्टॉक में रहा और उसमें सबसे बड़ा नाम था कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए, तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है डॉलर का लगातार स्ट्रॉन्ग होना। डॉलर इंडेक्स अभी भी लगभग 109 के आसपास चल रहा है और इसकी वजह से हमारी करेंसी बहुत वीक होती जा रही है। लगभग 81 के आसपास आ चुके हैं रुपीज़, और इतनी वॉलेटिलिटी के बीच क्रूड का राइज़ होना लगातार और उसके बाद यूएस बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना। देखिए, यूएस में अलग एक फैक्टर चल रहा है अभी, क्योंकि वहाँ पे एक पूरा गवर्नमेंट चेंज होने वाली है 20 ऑफ जनवरी के। तो यूएस की बॉन्ड डील्स और डॉलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमारा रुपीज़ इसकी वजह से वीक होता जा रहा है और कहीं न कहीं ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ ही है। पाँचवा सबसे बड़ा फैक्टर है ट्रम्प की इनॉग्रेशन
और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और बजट। देखिए, ये 5 चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं जिसकी वज़ह से हो सकता है कि एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही हो। ट्रम्प का इनॉग्रेशन है, उसकी वज़ह से कहीं न कहीं एक एंटिसिपेशन है कि क्या ये जो उन्होंने सैंक्शन की धमकी देते हैं वो बार-बार, क्या वो हो जाएँगी? क्या ग्लोबली सिचुएशन चेंज होगी? दूसरा बड़ा फैक्टर है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कि आरबीआई का क्या रुख रह सकता है? क्या इस बार भी रेट कट हो सकते हैं या नहीं हो सकते? इन्फ्लेशन बढ़ रही है, घट रही है, उसके ऊपर भी डेफ़िनेटली मार्केट की नज़र है और इसी वजह से आज देखिए आप इंडिया विक्स लगभग साढ़े 15% ऊपर रहा है। इंडिया विक्स एक वोलेटिलिटी इंडेक्स है कि मतलब मार्केट में कितनी ज़्यादा रिस्क फैक्टर इस टाइम है। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है बजट, जो 1 फरवरी को पेश होने वाला है। तो उसकी वजह से भी कहीं न कहीं मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन है कि किस तरफ ऊँट करवट बैठेगा, किस सेक्टर पे ज़्यादा फ़ोकस रहेगा गवर्नमेंट का। टैक्स कम होने वाला है, टैक्स बढ़ने वाला है, एसटीटी कम होने वाली है। देखिए काफ़ी चीज़ें चलती हैं बजट से पहले और कहीं न कहीं वही एक फैक्टर है जो मार्केट को लीड कर रहा है। तो डेफ़िनेटली बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा हमें मार्केट में, ट्रेड करने से और इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आज डेफ़िनेटली सबके पोर्टफ़ोलियो लाल है तो लाल ही रहेंगे। वो एक मीम आता है उसकी वज़ह से लाल है तो लाल है। तो आज डेफ़िनेटली पोर्टफ़ोलियो की भी बैंड बजी होगी सबकी। चलिए बात करते हैं लेवल्स की। तो देखिए निफ्टी का आज ज़बरदस्त सेल ऑफ देखने को मिला। मार्केट में लगभग फ्लैट ओपनिंग हुई थी 23,700 के आसपास और एक 15 मिनट की रेड कैंडल थी और वहीं से दोबारा बाउंस करके मार्केट ने कोशिश करी 23,800 रीगेन करने की। लेकिन 1 बजे के आसपास निफ्टी ने गिव अप कर दिया पूरी तरीके से। 23,800 और डेफ़िनेटली बंद हुआ 23,629। अब आगे की सिचुएशन क्या है? देखिए सबसे बड़ा फैक्टर है अब दिसंबर का लो। दिसंबर का लो है लगभग 23,460। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं यहाँ से। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके दोबारा से एक बार 24,000 24,200 तक के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। बट चीज़ें खराब होगी अगर मार्केट नवंबर के लो को तोड़ता है जो कि है 23,250 से 23,300 तक के। तो अगर मार्केट में यही सिचुएशन बनी रहती है सेल ऑफ की, तो डेफ़िनेटली 23,250 से 23,300 तक मार्केट दिखाई दे सकता है आता हुआ और यहाँ से शायद एक सपोर्ट ले ले मार्केट डेफ़िनेटली। देखिए अब 2 चीज़ों पे मार्केट डिपेंड करेगा कि इंडिया में पीवी वायरस के ऊपर हमारी गवर्नमेंट और हमारे न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी आज पैनिक देखने को मिला। जो भी न्यूज़ खोलो ये केस, वो कोविड वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। तो डेफ़िनेटली ये देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें कैसे ठीक होती हैं, ग्लोबली कैसे चीज़ें ठीक होती हैं। हालाँकि हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से साफ कहा गया है कि ये कोई नया वायरस नहीं है। 2001 में ये वायरस जनरेट हुआ था नीदरलैंड में, इसकी पुष्टि हुई थी पहले और इसके सिम्पटम्स भी कोई ज़्यादा हेवी सिम्पटम्स नहीं है, नॉर्मल है कफ़ और कोल्ड जो कि नॉर्मली हमारे इंडिया में हर सर्दी के मौसम में होते हैं। बट मार्केट में वही एक पैनिक सिचुएशन बन गई कि चाइना से वायरस आ रहा है और वही कोविड वाला इम्पैक्ट ना दे जाए ये। तो इसकी वजह से आई थिंक आज मार्केट में एक बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला। कल शायद मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करे और एक बार को वो दिसंबर लो टच करे, लेकिन यहाँ से आई डोंट थिंक सो कि मार्केट इससे नीचे जा पाएगा कल और परसों के लिए, क्योंकि एक दिन में आप लगभग 400 पॉइंट डाउन जाते हो और उसके बाद आप कंटिन्यू यही सोचते हो कि हम फिर से 100-200 पॉइंट नीचे जा सकते हैं, तो डेफिनेटली मार्केट एक साइड मूव नहीं करता ऐसे। तो मे बी हमारे लिए क्या लेवल्स रहते, देखिए 23,700 रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। मार्केट एक बार यहाँ जाके दोबारा से फिर सेल ऑन राइज दिखा सकता है और इसी रेंज में मार्केट घूम सकता है। तो अब लेवल्स के ऊपर नज़र बनाए रख सकते हैं अपनी। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक कहीं न कहीं एक वीक शेड में जा चुका है बुरी तरह से और निफ्टी बैंक के लिए अब सबसे बड़ा लेवल है, जो कि इसका आज का लो है और ये डेफ़िनेटली सेकंड हाफ ऑफ 2024 का भी लो रहा है ये। अगस्त में 2 बार मार्केट ने यहाँ टेस्ट करा, उसके बाद नवंबर में ये टेस्ट करा और इस बार ये जनवरी में दोबारा इसी रेंज में आते फँसता हुआ। तो 49,650 के आसपास मार्केट निफ्टी बैंक सपोर्ट ले सकता है। अगर इससे नीचे जाता है तो डेफ़िनेटली 49,000 के लेवल हम देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड के लिए जब तक मार्केट दोबारा से 50,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक डेफ़िनेटली ये एक वीक मार्केट बना हुआ है।
50,200 जब तक नहीं गेन करता तब तक मार्केट, निफ्टी बैंक डेफिनेटली एक वीक सेक्टर है। हालाँकि निफ्टी बैंक में ज़्यादा दिक्कत है बिकॉज़ ऑफ द पीएसयू बैंक में भी आज सेल ऑफ हुई। कहीं न कहीं अब बैंक्स को ये डर हुआ है, जैसे सबसे बड़ा बैंक प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक के नतीजे डेफ़िनेटली ख़राब रहे हैं, जो उनकी अपडेट रही है, तो कहीं न कहीं और बैंक पे भी इसका दबाव देखने को मिल सकता है। अ, तो इस वजह से कहीं न कहीं मार्केट डेफ़िनेटली अभी नेगेटिव सिचुएशन में है और इट्स नॉट अ गुड साइन ऑफ अ हेल्दी मार्केट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।